दुनिया के ज़हीन तरीन फ़िलासफ़र्स में से एक हैं और आज भी पूरी दुनिया उनके छोड़े हुए इल्म से फ़ायदा उठा रही है। मगर क्या आप जानते हैं कि उनकी कोई एक भी किताब मुकम्मल नहीं है? वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। द टॉपिक टुडे इज़ एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन। बिफोर दिस आई हैव रिकॉर्डेड द वीडियोज़ ऑन द पोएटिक्स एंड एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी. For those videos, go and check the playlist Literary and Practical Criticism on my channel. Imitation means to copy something, किसी चीज़ की नकल करना, मिमिक्री करना. It was not Aristotle who used the term imitation for the first time. It had already been used by Plato in his Republic. But Aristotle gave to it a greater precision of meaning and a greater comprehension of scope with new dimensions. Plato was the teacher of Aristotle और प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक के अंदर इमिटेशन का टर्म यूज़ कर लिया था, लेकिन अरिस्टोटल ने इस टर्म को मज़ीद जो है वो मीनिंग प्रोवाइड किया, ज़्यादा बेहतर जो है वो कंप्रिहेंशन और डायमेंशंस जो है वो प्रोवाइड की. प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है कि पोइट्री जो है दूसरे इमिटेटिव आर्ट्स की तरह अपीयरेंस को इमिटेट करती है, रियलिटी को इमिटेट नहीं करती. यहाँ आपसे एक कोटेशन शेयर कर रही हूँ. अकॉर्डिंग टू प्लेटो, poetry, like other imitative arts, imitates appearance and not the truth. To Plato, the idea is the truth or the real reality, and the world of sense is mere representation of the ideal world. Poetry, by imitating this world of appearance, is thus twice removed from the truth. This is the shadow of shadow. ये कोटेशन जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, आप वहाँ से इसको नोट भी कर लीजिएगा. प्लेटो के मुताबिक क्या है कि जिस तरह बाकी इमिटेटिव आर्ट्स अपीयरेंस को इमिटेट करते हैं, उसी तरह पोइट्री भी जो है वो अपीयरेंस को इमिटेट करती है. और इस तरह वो अपीयरेंस को इमिटेट करती है तो वो ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी हो जाती है, क्योंकि प्लेटो के मुताबिक जो आइडिया किसी शख्स के जहन में होता है, जो आइडिया होता है, वो बेसिकली आइडियल रियलिटी है, आइडियल ट्रूथ है. और उस आइडिया की बेसिस पर जो भी चीज़ बनाई जाती है वो उस आइडिया की कॉपी होती है. और जब पेंटर उसी वर्ल्ड को पेंट करता है जो कि आइडिया की कॉपी के तौर पर बनी थी, तो वो ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी हो जाती है उसकी पोइट्री. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक कारपेंटर की एग्जाम्पल अगर हम देखें, अ कारपेंटर हु मेक्स अ बेड, he works on the basis of his idea of the bed. So the idea of bed is real. What he makes is a copy of the reality. God too created the world as we see it on the basis of the idea. So the idea is truth. Hence, it is real. The world we see is a mere copy. The poet who creates on the basis of this world, he bases his creation on a copy. Hence, his work is a copy of copies. Thus, it is twice removed from reality. इस तरह ये रियलिटी से दो बार जो है वो रिमूव हो जाता है. ठीक है. अब प्लेटो की जो रिपब्लिक है, दैट हैज़ नो प्लेस फॉर पोइट्स एंड पोइट्री विच ही कॉल्ड द मदर ऑफ लाइव्स. और इसकी जो रिमूवल था पोइट्स और पोइट्री का फ्रॉम हिज आइडियल वर्ल्ड, जो कि रिपब्लिक थी, रिपब्लिक से उसने कहा कि हम पोइट्स और पोइट्री को उसमें कोई जगह नहीं देंगे. वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में था, और कॉन्टेक्स्ट क्या था कि वो पोइट्री को मदर ऑफ लाइज समझता है और ही थिंक्स दैट पोइट्स आर द कंपल्सिव रायर्स. अब ये तो प्लेटो का थॉट था कि पोइट्री जो है वो इमिटेशन है अपीयरेंस की, लेकिन हमारे पास जो एरिस्टोटल है उसने ये कहा कि पोइट्री इमिटेट तो करती है, क्योंकि सारे जो आर्ट्स हैं वो इमिटेट करते हैं. और वो इमिटेशन क्यों होती है? बिकॉज इट्स द नेचर ऑफ मैन. जब एक बच्चा पैदा होता है, ही स्टार्ट्स इमिटेटिंग हिज एल्डर्स, वो वहाँ से ही कॉपी करना जो है वो स्टार्ट कर देता है. तो ये इंसान की नेचर है और इंसान इमिटेशन से नहीं हट सकता. लेकिन वो कहता है कि पोइट्री जो है वो इमिटेशन है रियलिटी की, एक आइडियल ट्रूथ की, ना कि अपीयरेंस की. Aristotle added new dimensions to the term. He gave it new significance. According to Aristotle, art, however, imitates not merely the appearance or the external of the world. It deals with the very essence of things. There is a creative reproduction of the external world in accordance with the artist idea. ये भी एक कोटेशन है, दोबारा शेयर कर रही हूँ. देयर इज़ अ क्रिएटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिस्ट आइडिया. ठीक है. अब आप जो वर्ल्ड देख रहे हो, जो पोइट एक वर्ल्ड देख रहा है, उसके अंदर वो अपना आइडिया और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करके वो रियलिटी को इमिटेट कर रहा है. ही इज़ इमिटेटिंग द आइडियल रियलिटी. ठीक है. पोइट्री इज़
thus not the imitation of a shadow, but it is the imitation of the ideal reality. According to Aristotle, poetry achieves idealization by dealing with the essential, because it discards the accidental and transforms. अब क्या है कि उसके अंदर जो एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं उनको वो निकाल देता है, तो पोइट इसलिए वो जो है वो एक आइडियल रियलिटी जो है उसको प्रेजेंट कर रहा होता है. इट इज़ नॉट मेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटवर्ड अपीयरेंस, इट इज़ द डीपर रियलिटी और द वेरी बेसिक एलिमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर, जैसे मैंने पहले कहा. अब एरिस्टोटल के मुताबिक क्या है कि ऑल आर्ट्स आर इमिटेटिव. ठीक है, पोइट्री लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट इज़ ऑल्सो एन इमिटेटिव आर्ट्स. और ये जो सारे आर्ट्स हैं दे आर बेसिकली डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मीन, मॉड एंड मैनर ऑफ इमिटेशन, या मॉड और मॉड, मीडियम और आपके पास जो ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन है उसकी बेसिस पर. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मॉड ऑफ इमिटेशन के बारे में, तो जो मीडियम ऑफ पोइट है, पोइट का जो मीडियम ऑफ इमिटेशन है और जो पेंटर का मीडियम ऑफ इमिटेशन है, दे आर डिफरेंट. पेंटर्स मीडियम ऑफ इमिटेशन इज कलर एंड फॉर्म. द मीडियम ऑफ द पोइट इज रिदम एंड हार्मनी. मीडियम का क्या मतलब है? सोर्स. ठीक है, जो उनको हेल्प करेगा कि वो जो चीज़ उनको हेल्प करेगी इमिटेट करने के लिए. ठीक है, अब जब तक हमारे पोइट के पास रिदम और हार्मनी नहीं होगी, हाउ कैन ही प्रोड्यूस एनी पोइटिक वर्क. और अगर एक पेंटर के पास कलर और फॉर्म नहीं होगी तो हाउ कैन ही पेंट. ठीक है, उसी तरह से हमारे पास जो म्यूजिशियन है वो भी बेसिकली इमिटेट करता है थ्रू रिदम और हार्मनी. और इसी की बेसिस पर हमारा जो एरिस्टोटल है वो कहता है कि पोइट्री जो है दैट इज़ नियरर टू म्यूज़िक. ठीक है, और जो है पेंटिंग की निस्बत वो म्यूज़िक से ज़्यादा करीब है पोइट्री. और क्योंकि ऐसा क्यों है? बिकॉज इट टू इमिटेट्स थ्रू हार्मनी एंड रिदम. और जो पोइट्री है वो लैंग्वेज को भी ऐड करती है. ठीक है, नेक्स्ट कम्स ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन. और ऑब्जेक्ट ऑफ पोइटिक इमिटेशन जो है वो मैन इन एक्शन है. और ये जो मैन है ये या तो बेटर देन एवरेज ह्यूमैनिटी हो सकता है या लोअर देन एवरेज ह्यूमैनिटी हो सकता है. जब बेटर देन एवरेज ह्यूमैनिटी दिखाया जाएगा, यानी कोई नोबल पर्सन दिखाया जाएगा, तो वो ट्रेजेडी और एपिक कहलाएगी. और जब वो लोअर देन एवरेज ह्यूमैनिटी होगा तो वो सटायर और कॉमेडी कहलाएगी. और जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन की, तो इसमें हमें जो है एक चीज़ जो है वो भी ऑब्जर्व करनी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जर्व दैट एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ करेक्टर पोइट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ. ठीक है, अब एक और कोटेशन शेयर कर रही हूँ. मैन इज एक्शन इंक्लूड देयर थॉट्स, फीलिंग्स, मोटिव्स एंड इमोशंस. ठीक है, मैन इन एक्शन का मतलब क्या है कि जो हमें बाहर से इंसान नज़र आ रहा है वो भी, और जो उनके अंदर उसकी फीलिंग्स हैं, उसके मोटिव्स हैं, उसके इमोशंस हैं, वो भी इसमें शामिल हैं. ठीक है, और वो जो एक्शन है वो हमारी इनवर्ड लाइफ को भी इन्वॉल्व करता है और वो हमारी जो आउटवर्ड इवेंट्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करता है. लेकिन एरिस्टोटल ने जो है ही हैज़ एक्सक्लूड फ्रॉम द स्फेयर ऑफ पोइट्री द फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है, जिसमें हमारे पास लैंडस्केप शामिल है, एनिमल्स वगैरह शामिल हैं. थस द होल यूनिवर्स इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ मटीरियल फॉर पोइट्री. ठीक है, थस पोइट इज़ ओनली कंसर्न विद ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्शन. ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि पोइट जो है वो ही डज नॉट प्रोड्यूस द लिटरल कॉपी ऑफ द वर्ल्ड एज ही सीज इट. ठीक है, द लैंडस्केप एंड एनिमल्स माइट फॉर्म ओनली अ बैकग्राउंड टू हिज एक्टिविटी फॉर द सोल ऑफ मैन. थस वी सी दैट द इनर वर्ल्ड ऑफ मैन इज़ वेरी मच द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन. ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन हमारे पास सिर्फ मैन है और मैन की इनर और आउटर जो इवेंट्स हैं और जो इनर फीलिंग्स हैं वो हैं, तो जो उसके इर्द गिर्द का लैंडस्केप और एनिमल्स वगैरह हैं जब वो हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे, तो हाउ कैन वी से कि ये जो है ये इट इज़ द स्लेविश कॉपिंग. ठीक है, इट इज़ नॉट द स्लेविश कॉपिंग. अगर हम बात करें मैनर ऑफ इमिटेशन की, तो मैनर ऑफ इमिटेशन में जो है वो पोइट्री भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है. ठीक है, और अगर हम पोइट्री को जो है वो बात करें कि
एपिक की, तो एपिक जो है उसमें जो हमारे पास मैनर ऑफ इमिटेशन है दैट इज़ नरेशन, ठीक है, नरेटिव होती है, और हमारे पास जो एपिक है वो, और जो हमारे पास ट्रेजेडी है वो उसका जो मैनर ऑफ इमिटेशन है दैट इज़ एक्शन, ठीक है, क्योंकि उसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इस तरह से अरिस्टोटल ने जो है वो इस टर्म इमिटेशन के लिए न्यू इम्प्लीकेशंस जो है वो लेकर आया, और वो जो है उसने कहा कि पोइट्री इज़ नॉट मेयर फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इट इज़ नॉट द मेयर कॉपी ऑफ द वर्ल्ड एज वी सी इट, ठीक है। और फिर वो कहता है द पोइट्स डील विद द बेसिक एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन नेचर, ये भी एक कोटेशन है। फिर एक और कोटेशन शेयर कर रही हूँ, पोइट्री इज थस वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में अगर ट्रूथ की बात होती है तो पोइट्री जो है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और पोइट्री जो है वो लाइज पर बेस नहीं करती, इट इज़ नॉट द मदर ऑफ लाइज। क्यों? क्योंकि पोइट जो है वो अपना एक आइडियल ट्रूथ जो है उसको प्रेजेंट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसका काम जो है वो ये नहीं है कि वो इट इज़ नॉट, एक और कोटेशन शेयर कर रही हूँ, इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ पोइट टू रिलेट व्हाट हैज़ हैपन्ड बट व्हाट इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी, ठीक है। अब अरिस्टोटल की जो ये थ्योरी ऑफ इमिटेशन थी, इस पर बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म भी हुआ, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर हम इसको बात करें इसके कंक्लूजन की तरफ, क्रिटिसिज्म किस चीज़ पर नहीं होता, लेकिन अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो conclude we can say that though Aristotle took the term imitation from Plato, yet he gave the term a wider significance. He referred the charge of poetry being a pack of lies. He brought out the higher truth involved in poetry when made it higher than history, ठीक है। He gave a मोर प्रिसाइज एज वेल एज डीपर सिग्निफिकेंस, ठीक है। और अगर हम इसको एंड करना चाहें तो ही ब्रॉट क्रिएटिव इमेजिनेशन विद इन द स्कोप ऑफ पोइटिक इमिटेशन। अब एक हमारे पास क्रिटिक है जिसका कहना है जो कि है J.W. आर्किन के रिमार्क्स हैं। एक और कोटेशन शेयर कर रही हूँ लास्ट में, इमिटेशन इज to Aristotle was none other than recreation. Imitation to Aristotle was none other than recreation. मैं जो कोटेशंस हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सारी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो टाइमली मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।